नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आंदोलन समाप्त करने पर संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में कोई निर्णय नहीं हो पाया। मोर्चे की बैठक कल फिर से बुलाई गई है। इसमें आंदोलन को खत्म करने पर फैसला लिया जा सकता है। कृषि कानून वापस लेने के कारण अधिकतर किसान संगठन आंदोलन वापस लेने के पक्ष में है। केंद्र सरकार भी एमएसपी पर कमेटी गठित करने के साथ ही आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने पर अपनी सहमति दे चुकी है। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चे के पास पत्र भेजा गया है। पत्र में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दर्ज मुकदमे वापस लेने सहित अन्य मांगों पर भी सहमति जताई गई है। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 पर भारत सरकार ने सभी हितधारक राज्यों से बात करने और समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। लखीमपुर खीरी की भी बातचीत हुई है जी। उन्हें कुछ इंटरनल कोई बात हुई होगी उनकी जी। और देखेंगे उसमें क्या रहेगा। बर्खास्त करने की मांग की थी आपने की थी, अभी वो हुआ नहीं। उसमें कुछ जो कमेटी है उनसे बात उनकी हुई है। जो उसकी उनकी बात थी मुआवजा तो ये देंगे, मुआवजे की बात सरकार के द्वारा। अभी तो एक जो समझौता हमारे लोग गए, पूरी कमेटी के गए, 5 लोग गए, उन्होंने समझौता करा है, वो लिखत पढ़त में आ जाए और जो हमारे ऐतराज थे वो वापसी दे देते, उन्होंने उस पर क्लियर करके दे दिया कि हम इस पर सब पर तैयार हैं। अभी ट्रैक्टर वाला रह गया, वो शायद रात कल जब मीटिंग होगी तो उसमें वो चीजें आ जाएंगी सारी। तो कल क्या लगता है सफलता की ओर है अभी किसान आंदोलन? अभी तो सफलता की ओर है। पक्के कागज मिल जा, आप पक्के मिले, मोहर लगा हुआ मिले। लखीमपुर किसान मोर्चा की मीटिंग खत्म हो चुकी है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र मलिक जी और उनसे जानते हैं कि क्या आज की मीटिंग में अहम मुद्दों को रखा गया, क्या किसान आंदोलन अब समाप्ति की ओर है और कब किसान जो है वो दिल्ली के सिंगू बॉर्डर से अन्य बॉर्डर से उठेंगे। सर, आज क्या मीटिंग में फैसला लिया गया, क्या किसान आंदोलन सफलता की ओर है? सफलता की ओर नहीं है, पूरी तरह से सफल है। अहंकार टूटा है, मेरा किसान जीता है, मेरा होगा। ये आपका है सर? ना ना ना, ये वाला टूटा है। और मेरा ये मानना है कि जो प्रस्ताव आए हैं उन पे सहमति है। अभी ड्राफ्ट सीक्रेट है, अगर वो चिट्ठी की शक्ल लेता है तो कल आंदोलन का फैसला हो जाएगा। जो किसानों के ऊपर केस लगे थे, FIR लगी थी, क्या वो वो मुद्दे सीक्रेट हैं, लेकिन सब मुद्दे हल हो गए हैं। तो वे मुद्दे हल हो चुके हैं, केस वापिस हुए, अभी कल हो जाएंगे। MSP पर क्या हो रहा है? MSP पर क्या? मैं मुद्दे वाइज नहीं बता पाऊंगा, वो अभी सीक्रेट है। MSP पर क्या रहा है? कमेटी बनाई गई है, नहीं बनाई गई है, क्या है? सब कुछ होगा। तो कल लगता है कि किसान आंदोलन सफलता हो चुकी है और समाप्ति की ओर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल 12 बजे जो है वो दोबारा से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है और 12 बजे के बाद लग रहा है कि कल किसान आंदोलन अब समाप्ति की ओर है, सफलता की ओर है। किसान आंदोलन कहीं ना कहीं 1 साल से लगातार चल रहा था, अब किसान आंदोलन जो है वो समाप्ति की ओर पहुंच चुका है। देखते रहिए न्यूज़1 इंडिया के लिए सनी तुसी। आप विधायक आतिशी ने कहा है कि बीजेपी शासित एमसीडी ने मंदिरों पर पार्किंग शुल्क और बिजनेस लाइसेंस लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने नॉर्थ एमसीडी के हनुमान मंदिर पर पार्किंग शुल्क की शुरुआत की है और ईस्ट एमसीडी के चंदू पार्क के मंदिर को नोटिस भेजा है कि अब आपको मंदिर पर बिजनेस लाइसेंस लेना पड़ेगा। वहीं उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि राम नाम पर वोट मांगने वाले बीजेपी को श्रद्धा या श्रद्धालुओं में नहीं बल्कि अपनी जेब भरने में दिलचस्पी है। वो सोचते हैं कि 4 महीने बचे हैं, जल्दी से जल्दी जितना पैसा लूट सकते हैं लूट लें। विधायक आतिशी ने कहा कि पिछले 15 सालों से बीजेपी शासित एमसीडी में जो भ्रष्टाचार है उसने एमसीडी के खजाने खाली कर दिए हैं। उस भ्रष्टाचार से बीजेपी के नेताओं और पार्षदों ने अपनी जेबें भर ली हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली हैं, बड़े बड़े मकान बना लिए हैं। अब बीजेपी को समझ आ गया है कि आखिर कुछ महीने बाकी हैं और जनता उन्हें एमसीडी से बाहर निकाल देगी। इसलिए नेताओं और पार्षदों ने अपना मन बना लिया है कि आखिर 4 महीनों में जितना भ्रष्टाचार हो सकता है कर लो, जहां जहां से पैसा बनाए जा सकते हैं बना लो, क्योंकि इस बार अप्रैल में होने वाले एमसीडी चुनाव में जनता हमें बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। कि ईस्ट एमसीडी में भी जहां पर कल हमने डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रखे थे कि हाउस टैक्स की डिमांड करी जा रही है, ईडीएमसी ने ईस्ट एमसी कृष्णा अनारकली के चंदू पार्क के एक मंदिर को एक नोटिस इशू कर दिया कि आपको कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स की तरह लाइसेंस लेने पड़ेंगे। ये नोटिस है जो चंदू पार्क में कृष्णा नगर साइड पे जो एक मंदिर है उसको दिया गया। ये जो सारे वाकये हैं, चाहे मंदिरों से हाउस टैक्स मांगना, चाहे मंदिरों को लाइसेंस के नोटिस भेजना,
चाहे हनुमान मंदिर की पार्किंग चार्जेस लगाना, ये भाजपा का असली रूप सामने लेके आ। पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप पर पलटवार किया। इससे पहले आपने एडीएमसी द्वारा नोटिस भेजने को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया था। इसको देखते हुए आज भाजपा ने अपने मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल, आपके मेयर ने कहा कि आप पार्टी लोगों को गलत जानकारी दे रही है। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी ने बताया कि एडीएमसी किसी तरह के नोटिस नहीं भेज रही है। इसके बाद मीडिया के सवाल पूछने के बाद कि उनके ही पार्षद ने मंदिर को भेजे नोटिस को दिखाते हुए सवाल उठाए थे। एमसीडी का नोटिस जब भेजा गया तो उस समय कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया था। इसके बाद सवालों का गोलमोल जवाब देते हुए सवालों से बचते नजर आए। जहां पर पूजा होती है ऐसे स्थान पर हमारा एक्ट बोलता है, डीएमसी एक्ट बोलता है कि ना पहले कभी उस पर हाउस टैक्स लिया गया है, ना लिया जा रहा है, ना लिया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। सिर्फ किसी षड्यंत्र के नाते इन्होंने, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने षड्यंत्र करके ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि, और कल कुछ समाचारों पत्रों की कल और आज हेडलाइंस भी हैं कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम धार्मिक स्थलों पर टैक्स लेगी। और ऐसा भी सुनने में आया कि कुछ नेता उनके कह रहे थे कि हाउस ने भी पास किया है। झूठ बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए और फैक्ट्स या डॉक्यूमेंट्स हाथ में होने चाहिए। दिल्ली के जिला नॉर्थ वेस्ट में ऑपरेशन सजग के तहत अपराधियों को पकड़ने की मुहिम चल रही है, जिसके चलते थाना भारत नगर के पुलिस चौकी संगम पार्क में कुख्यात बदमाश काला जठेड़ी के 2 शार्प शूटरों को पकड़ा गया। इनके पास से चोरी की बाइक और 2 पिस्टल समेत 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। बताया जा रहा है कि पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जेल में बंद कुख्यात बदमाश काला जठेड़ी के इशारों पर ये घटनाओं को अंजाम देते थे। पकड़े गए दोनों बदमाश पहले भी कई संगीन मामलों में लिप्त हैं और इनसे आगे की पूछताछ हो रही है। कि डीसीपी उषा रंगनानी ने इलाके में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन सजग चलाया हुआ है, जिसके तहत थाना भारत नगर की पुलिस चौकी संगम पार्क को कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें उन्होंने ऐसे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है जिनके तार जेल में बैठे काला जठेड़ी खूंखार बदमाश से जुड़े हुए हैं। उनके पास से पुलिस ने एक स्पोर्ट बाइक और 2 ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद किए हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से ऑपरेशन सजग के दौरान इन 2 अपराधियों को पकड़ा गया है, ये अपने आप में काबिले तारीफ काम है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। दिल्ली से किरणपाल सिंह की नॉर्थ वेस्ट की। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के शिक्षक वेतन और अन्य मांगे नहीं माने जाने से नाराज होकर आज पंत मार्ग स्थित दिल्ली बीजेपी के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने लगे। इनकी मांग है कि जब तक वेतन और अन्य मांगे नहीं मानी जाती तब तक अब वह आंदोलन जारी रहेंगे। सड़क पर बैठे ये वही शिक्षक हैं जो हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करते हैं, लेकिन आज खुद अपने भविष्य को लेकर इस सड़कों पर हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कार्यरत करीब 7,000 शिक्षकों को पिछले 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। इनका कहना है कि वेतन नहीं मिलने से हमारे घर को चलाना मुश्किल हो गया है। बैंक का लोन, घर की किस्त भी नहीं दे पा रहे हैं। हमें अपना घर चलाना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन निगम की सरकारें अभी तक हमें सैलरी नहीं दे रही हैं। निगम को साफ चेतावनी देते हुए कहा गया है कि जब तक हमारी सैलरी व अन्य मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे। निगम के शिक्षकों को कहना है कि पिछले 7 सालों से लगातार हमें सैलरी के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। हमारे परिवार पर आर्थिक संकट लगातार बना हुआ है। बहुत से तो ऐसे शिक्षिका हैं जो घर में अकेली ही कमाती हैं। ऐसे में सैलरी नहीं मिलने से उनका परिवार चलाना मुश्किल है। हमारी जो सैलरी है पिछले 3 महीने से अब 4था महीना चालू हो गया, नहीं मिली है। जो भी टीचर है जिन्होंने लोन ले रखा है, जिनकी गाड़ी की किस्त बकाया है, जिनके बच्चों की फीस बकाया है, पिछले 5 साल से हमारा डीए है, बोनस है, चारे है, कुछ भी नहीं मिला है। तो क्या है कि हम इसीलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि मुख्यालय पर इस बहरी गूंगी जो हमारी एमसीडी की सरकार है उस तक ये बात पहुँचे कि टीचर कैसे अपने घर चलाएं और कैसे कहाँ से वो मैनेज करें। हर जो भी टीचर समाज है जो यदि
दादी कोई मैडम है उनकी, वो भी टीचर है, और वो जेंट्स भी उनके जो हस्बैंड है वो भी टीचर हैं, दोनों की सैलरी नहीं आ रही, जिससे घर चलता था, जिससे सारे काम होते थे 4-4 महीने तक। ऐसी नौबत आ गई है कि उधार मिलना बंद हो गया है। जो राशन वाले हैं उन्होंने उधार देना बंद कर दिया है, बैंक के पास जाते हैं उन्होंने लोन देना बंद कर दिया है कि ये एमसीडी के टीचर हैं। सर ये मांग जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, कोई नई मांग नहीं है। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि जब बाकी लोग अन्य सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं, हम यहाँ पर अपनी बेसिक नीड सैलरी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, हमें सैलरी के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। हमारी जो केंद्र सरकार है वो देश को विश्वगुरु बनाना चाहती है, लेकिन टीचर को बिना सम्मान, बिना सुरक्षा के हम किस तरह विश्वगुरु बनाएंगे ये केंद्र सरकार ही जानती है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो आपका धरना कब तक चलेगा ये? सर हम लगातार जो है निगम से लेकर, सिविक सेंटर से लेकर, ठीक है, और एलजी साहब से साथ लेकर अब हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यही क्रम रहा तो ये जो हमारा निगम प्रशासन है हमें किसी दिन मोदी जी से मिलवा देगा। पहले तो ना आप शिक्षक देखिए किस किस तरीके के शिक्षक रोड पर हैं। पीछे हैंडीकैप टीचर्स हैं, वो भी रोड पर हैं। एक यहाँ पे मेडिकल ग्राउंड्स पे टीचर है, इनका पैर टूटा हुआ है, मैम का प्लास्टर है मैम के पैर में, और मैम भी रोड पर है। रीज़न क्या है? पिछले 7 साल से लगातार ये जो सैलरी की हमारी समस्या है ना, ये बिल्कुल नासूर बन गई है। अब आज के टाइम पे 3 महीने की हमारी सैलरी पेंडिंग है। मैं आज सुबह की बात बताती हूँ। सुबह एक टीचर की बेटी का फ़ोन आया है, उनकी 3 बेटियाँ हैं। 3 दिन पहले उनका फ़ोन आया था, उनकी बेटी वो टीचर हॉस्पिटलाइज्ड है। मैंने उनकी जो भी मेरे पॉसिबल हेल्प थी मैंने की है। आज उनके मरने की हालात हैं। उन टीचर की, मंगोलपुरी की टीचर की, उनका हॉस्पिटल का बिल 50,000 रुपये है, उनके पास 5,000 रुपये नहीं है पे करने के लिए। जो अभी सर बता रहे थे ना, राशन खाने पीने की जो प्रॉब्लम थी उससे कहीं ऊपर होकर टीचर्स मरने के लिए हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास बिल पे करने के लिए 54। तो दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है, जिसको लेकर के टीपीसीसी की कमेटी हो या फिर नगर निगम के दोनों ही बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। लेकिन शोहदरा उत्तरी नॉर्थ जोन में प्रदूषण की इकाइयों की जांच करने का काम जोरों पर किया जा रहा है। ऐसा ही आज शोहदरा नॉर्थ जोन के उपायुक्त संजीव कुमार मिश्रा ने अपनी टीम के साथ निरीक्षण दौरा किया, जिसमें प्रदूषण की परेशानी बने रहे खाली प्लॉटों के तुरंत चालान भेजने का काम किया गया। वहीं उपायुक्त संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि सोनिया विहार हॉटस्पॉट बना हुआ है। इसको लेकर के हमारे जोन में एक वार्ड है जो सभी नगर निगम अधिकारियों की दिक्कत बना हुआ है, जिसको लेकर के आज इस वार्ड का दौरा करके यहां देखा गया। उन्होंने बताया कि प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को तुरंत सील किया जाएगा। प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है। आपको पता ही है कि हमारे नॉर्थ शाहदरा जोन में केवल सोनिया विहार है जो पोल्यूशन का हॉट स्पॉट है। कंप्लेंट आ रही थी कि बर्निंग हो रही है, प्लास्टिक जमा है, वहाँ आग लोग लगा देते हैं, कबाड़ी लगा देते हैं। इसमें हमने कार्रवाई भी की। अनफॉर्चुनेटली हमने एक स्टाफ को भी सस्पेंड कर दिया। यहाँ ये समस्याएं जा नहीं रही थी। 2 दिन पहले भी छोटा सा एपिसोड सामने आया था, बड़ी मुश्किल से हमने काबू किया। तो हम देखना चाहते थे एक्चुअली क्या रीज़न है, और उसको हमने देख लिया। दूसरा डस्ट पोल्यूशन का है, वो मुझे चेक करना है कि स्प्रिंकलिंग मशीन काम कर रही है कि नहीं, टैंकर चल रहे हैं कि नहीं, अभी राउंड बाकी है। ये 2 पॉइंट था, और हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के जो लोगों का इतना सहयोग है। ये लोगों ने खुद ही वहाँ से कचरा उठाने के लिए सहयोग किया है, गाड़ी अवेलेबल कराने के लिए दिया है। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर तीरथ सिंह रावत ने संवेदना प्रकट करते हुए कहा है कि बिपिन रावत का जाना एक बड़ी क्षति है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको दिखाते हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई घटना ने देश को झकझोर के रख दिया। इसमें हमारे देश के सीडीएस बिपिन रावत भी अब हमारे बीच नहीं रहे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत जी हैं। सर, किस प्रकार से देखते हैं, चूंकि बिपिन रावत जी उत्तराखंड से आते थे? सीडीएस बिपिन रावत जी का जाना हम सब लोगों के लिए बड़ा दुखदायी है, देश के लिए कष्टकारी है। और साथ में उनकी पत्नी का भी जाना, हेलीकॉप्टर में जितने अफसर थे, जवान थे, उनका जाना बहुत कष्टकारी, दुखदायी। आज का दिन बहुत ही दुखदायी का दिन है। और आपके माध्यम से मैं संवेदना देना चाहूँगा। ईश्वर भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। बिपिन रावत जी का जिस तरह व्यक्तित्व था वो किसी से छुपा नहीं है। देश के लिए समर्पित और हर समय मुस्तैदी के साथ में नेतृत्व और जो जज्बा और जिस तरह का निर्णय लेने की उनकी क्षमता, वो हमने
देखा है, सुना है, चाहे पुलवामा की घटना हो, उरी की घटना हो, और आतंकवादियों को ढेर करने का जिस तरह काम हुआ है, यह उन्हीं के नेतृत्व में और योद्धा के रूप में जो किया वो भुलाया नहीं जा सकता। CDS रावत जी, उनकी पत्नी चले गए तो बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ, मन को पीड़ा हुई कि ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे बीच नहीं रहे, तो पूरे देश को उसकी क्षति हुई है और ऐसा व्यक्तित्व चले गए तो स्वाभाविक है कि चिंता और ये सब चीज़ें, तो उनको पुनः मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनके परिवार को, सभी को, हेलीकॉप्टर में जो जवान गए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि निश्चित तौर पे बिपिन रावत का चले जाना देश के लिए ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के लिए भी खासकर काफ़ी क्षतिपूर्ण है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव माथुर के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।